टोटल हम लोगों ने 22 मुल्क घूमे, जिसमें हमने 23,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 2 कॉन्टिनेंट्स में अपनी गाड़ी लेकर गए, 3 हम लोग फेरी राइड्स ली और वो तीनों एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़बरदस्त थे, जिसमें आप अपनी पूरी गाड़ी फेरी के ऊपर लेकर जाते हैं और आप पूरा दिन एक फेरी के अंदर गुजारते हैं। गाड़ी चलाने का मुझे बहुत शौक़ है। इनफैक्ट बचपन से ही, जैसे छोटे बच्चों को गाड़ियों का शौक़ होता है, मुझे भी उस तरीके से गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बाय रोड तो ये सबसे पहली दफ़ा है जो हम लोग पाकिस्तान से अपनी गाड़ी लेकर बाहर गए हैं, लेकिन ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम वहाँ पर गाड़ी रेंट कर लें और ख़ुद से ही उस जगह को घूमें फिरें। इस साल मेरा और मेरी बेगम का प्लान हुआ यूरोप विज़िट करने का। उसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी के पेपर वर्क कंप्लीट किए, जिसके अंदर गाड़ी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कारनेट डी पासाज आता है। एक दफ़ा में वो मिल गया, उसके बाद हम लोग श्योर थे कि अब हम गाड़ी पर ही जा रहे हैं। सफ़र का आगाज़ हम लोगों ने इस्लामाबाद से किया। इस्लामाबाद से पहली दफ़ा कोयटा गए, कोयटा से हम ताफ्तान गए और ताफ्तान में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग ईरान में की। हमने सफ़र में 22 मुल्क विज़िट किए। दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी ईरान टर्की की थी और तीसरी बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी टर्की से बल्गेरिया की थी। अच्छा, अब जब एक दफ़ा बल्गेरिया एंटर हो जाए, यानी कि आप शेंगन ज़ोन में आ गए हैं, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जो कि शेंगन ज़ोन में शामिल है, तो आपके पास एक शेंगन वीज़ा है, उससे आप अराउंड 29 मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 20 मुल्क ट्रैवल किए। नॉर्डिक्स में जो फ़िनलैंड है, वहाँ पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अभी तक कोई पाकिस्तानी अपनी गाड़ी पर नहीं किया। उसकी एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि वो मेन स्ट्रीम यूरोप से बिल्कुल हट कर है और उधर जाने के लिए आपको एस्टोनिया से एक फ़ेरी लेनी पड़ती है, फिर उस पर हम लोग फ़िनलैंड गए। ज़िंदगी में आपको ये ट्रिप लाजमी एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। तो अगर कोई एक बंदा पहली दफ़ा करना चाह रहा है तो उसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ईरान से लेकर टर्की तक लाजमी जाएँ और फिर वापस आ जाएँ। इसमें यह है कि ना आपको खाने का मसला होगा, क्योंकि हलाल खाना हर जगह मिल जाते हैं, ना रहने का मसला होगा, और अगर आप यूरोप जाते हैं तो ये थोड़े से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन टर्की तक मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा जाएँ।